दोस्तों नमस्कार। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने हमारे देश और हमारे स्वास्थ्य तंत्र को बुरी तरह झकझोर दिया है। हम सब ने इतना भयानक मंजर देखा है जिसकी इस अत्याधुनिक युग में कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक उभरती हुई सुपर पावर यानी महाशक्ति बनने का दम भरने वाले भारतवर्ष में हमने और आपने प्राणवायु यानी ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण सड़कों और अस्पतालों में लोगों को हांफते और मरते देखा है। इस मंजर को देखकर दुखी तो सारा देश हुआ, लेकिन इसे झेला तो उन्हीं लोगों ने है जिनके अपनों ने उनके हाथों में या उनकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। क्या आपने कभी पहले इस देश में यह नज़ारा देखा था कि लोग सिलेंडर कंधे पर रखकर ऑक्सीजन के लिए बेतहाशा मारे मारे फिर रहे हैं और 24-24 घंटों तक लाइन में खड़े हुए हैं? सैकड़ों लोग अस्पतालों के बाहर तथा फुटपाथों पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ घंटों तक पड़े रहे। एम्बुलेंस ना मिलने पर जिसको जो साधन मिला, जैसे साइकिल रिक्शा, टेम्पो या ट्रैक्टर, वह उसी में सिलेंडर लटकाकर अपने मरीज़ को लेकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा कि शायद किसी तरह उसकी जान बच जाए। बदहवास लोगों को ऑक्सीजन के लिए तड़पते अपने परिजनों को मुंह से सांस देने के नज़ारों ने मानवता को शर्मसार कर दिया। मुझे नहीं लगता कि पिछले करीब 10 दशकों में हमने कभी अपने आप को इतना असहाय, लाचार और बेबस पाया था। लेकिन इस समूचे घटनाक्रम में हमें एक बात हैरान कर रही है कि इस दौरान हमारे देश के वे सभी तथाकथित क्रांतिवीर ना जाने कहाँ चले गए, जिनका अस्पताल में दाखिल अपने मरीज़ की थोड़ी सी तबीयत बिगड़ते ही खून खोल उठता था। वे आपा खो देते थे और मरीज़ का उपचार करने वाले डॉक्टरों तथा वहाँ के स्टाफ पर पिल पड़ते थे। डॉक्टर का कॉलर पकड़ने से बाज नहीं आते थे और सभी कायदे कानूनों को ताक पर रखकर उनके साथ बेरहमी से मार पिटाई पर उतर आते थे। हम इन तथाकथित क्रांतिवीरों से पूछना चाहते हैं कि जब कोरोना के मरीजों को देश में जीवन के लिए ज़रूरी प्राणवायु यानी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और लोग दम तोड़ रहे थे, तो इन्होंने इस देश को चलाने वाले तथा विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, पार्षद, नेता या किसी नौकरशाह या अन्य अफसरों का कॉलर क्यों नहीं पकड़ा? क्या किसी नेता या नौकरशाह के साथ मार पिटाई की नौबत आई? इससे तो यही साबित होता है कि अपनी जान पर खेलकर जो डॉक्टर दिन रात कोरोना मरीजों की जान बचा रहे हैं, उनका कॉलर पकड़ना बहुत आसान है और नेताओं तथा नौकरशाहों का कॉलर पकड़ना कितना कठिन है। इससे हमारे पिछले वीडियो में कही गई बात एक बार फिर से सिद्ध होती है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। इससे यह भी सिद्ध होता है कि हम कितने कायर और स्वार्थी तथा असंवेदनशील हैं कि जो व्यक्ति हमारी जान बचाने का काम करता है, हम उसी के साथ बिना सोचे समझे अमर्यादित व्यवहार करते हैं। यहाँ हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा मकसद किसी को भी सरकार, नेताओं या नौकरशाहों के खिलाफ भड़काना या उकसाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारा मकसद समाज के उन कायरों और मानवता को शर्मसार करने वाले लोगों की पोल खोलना है जो भगवान रूपी डॉक्टरों का एहसान मानने के बजाय उनके साथ निर्लज्जता के साथ मार पिटाई करते हैं। साथ ही उन्हें आत्मग्लानि का एहसास कराना भी हमारा मकसद है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब वे उनके मरीज़ की तबीयत बिगड़ने का दोषी डॉक्टर को मानते हैं, तो अब ऑक्सीजन और दवा ना मिलने का दोषी वे किसे मानते हैं? और क्या उन्होंने इन जिम्मेदार लोगों की कॉलर पकड़ी है? क्या उनसे जवाब मांगा है? यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो क्यों नहीं किया? और यदि अब नहीं किया
तो केवल डॉक्टरों और उनके स्टाफ के साथ ही ऐसा क्यों किया जाता है? इस पर सोच विचार करने और अपनी आत्मा को कचोटने की ज़रूरत है। यहाँ यह बात भी सही है कि यदि हम लोगों में सरकार और नेताओं से जवाब मांगने की समझ और सूझबूझ तथा विवेक होता तो शायद देश को यह दिन ही नहीं देखने पड़ते। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार हमारे साथ अवश्य साझा करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।